हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल कॉमर्स क्लासेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांच चैप्टर का क्वेश्चन 26। व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड बाय द हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर 2003। ये जो ट्रांजेक्शंस दिए हुए इसका इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ऑन 31 दिसंबर 2003 क्या एंट्रीज होंगे। A goods amounting to rupees 500 transferred from the Kolkata branch to the Allahabad branch under instructions from head office। हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कोलकाता ब्रांच से 500 का गुड्स इलाहाबाद ब्रांच में ट्रांसफ़र हो रहा है। व्हेन गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता ब्रांच टू इलाहाबाद ब्रांच, एंट्री इलाहाबाद इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट। ₹500 बी depreciation amounting to ₹1000 on branch fixed assets when such accounts are opened in the head office books। ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मेंटेन हो रहा है। ये जो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स ₹1000 चार्ज हो रहा है, मीन्स ब्रांच उस एसेट्स के यूज कर रहा है। यूज करने से उस पर वियर एंड टियर हो रहा है और इससे वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड और डिक्रीज हो गया, मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स चार्ज हो रहा है। तो एसेट्स को कौन यूज कर रहा है? ब्रांच। द एसेट्स को जब ब्रांच यूज कर रहा है तो जितना वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड हुआ, जितना वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज किया, उसके इक्वल अमाउंट भी ब्रांच ही पे करेगा। तो ब्रांच जस्ट लाइक हेड ऑफिस के लिए डेटर, जस्ट लाइक एसेट्स। जब भी कोई एसेट्स क्रिएट होता है तो एंट्री में क्या करते हैं? उसको डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट और जितना डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स चार्ज हुआ उसके इक्वल अमाउंट से वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। $1000। C point, a remittance of ₹3,000 was made by the Kolkata branch to head office on 28 December 2003 and received by the head office on 4th January 2004। कोलकाता ब्रांच हेड ऑफिस को 28 दिसंबर 2003 को ₹3,000 सेंड किया है, लेकिन हेड ऑफिस को ये अमाउंट 4 जनवरी 2004 को रिसीव हो रहा है। 31 दिसंबर कोलकाता ब्रांच सेंड कर रहा है 28 दिसंबर को और हेड ऑफिस को रिसीव हो रहा है वो मनी 4 जनवरी को। मीन्स 31 दिसंबर तक हेड ऑफिस को वो कैश रिसीव नहीं हो पाया, और जब तक कि कैश रिसीव नहीं हो जाता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नो एंट्री। इसलिए 31 दिसंबर को नो एंट्री। हाँ, जब कैश रिसीव हो जाएगा 4 जनवरी को तो उस केस में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच अकाउंट। $3,000। D point, goods of ₹5,000 sent by the head office to the Allahabad branch on 26 December 2003 and received by the later on 10th January 2004। 5,000 का गुड्स हेड ऑफिस इलाहाबाद ब्रांच को 26 दिसंबर को सेंड किया है और वो गुड्स ब्रांच को 10 जनवरी 2004 को रिसीव हुआ। तो जब हेड ऑफिस गुड्स सेंड किया 26 दिसंबर को और 31 दिसंबर तक वो गुड्स ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में इन द बुक्स ऑफ HO 31 दिसंबर को क्या एंट्री होगा? यदि हेड ऑफिस ब्रांच को ड्यूरिंग द ईयर गुड्स सप्लाई किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर तक ब्रांच को गुड्स रिसीव नहीं हो पाया,
उस गुड्स को जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस गुड्स का नेम क्या देंगे, स्टॉक इन ट्रांजिट। इफ़ देयर इज स्टॉक इन ट्रांजिट विद द ब्रांच एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पर एंट्री होगा स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट। स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद branch account 5,000 A point, the Kolkata branch collected rupees 2,000 from a Kolkata customer of the head office। कोलकाता ब्रांच ने क्या किया, कोलकाता में हेड ऑफिस का कस्टमर है और उस कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर दिया। जब गुड्स हेड ऑफिस सेल किया कोलकाता कस्टमर को, तो उस केस में अमाउंट कलेक्ट करने का राइट भी हेड ऑफिस को ही है। जब कोलकाता ब्रांच कोलकाता कस्टमर को गुड्स सेल ही नहीं किया, तो उस केस में कोलकाता ब्रांच कोलकाता कस्टमर से कैश कैसे कलेक्ट कर सकता है। इसका मीनिंग है कि कोलकाता ब्रांच हेड ऑफिस के बिहाफ में हेड ऑफिस के लिए हेड ऑफिस की ओर से कोलकाता कस्टमर से कैश कलेक्ट कर रहा है। तो जितना कैश कोलकाता ब्रांच कलेक्ट किया है उसके इक्वल अमाउंट वो हेड ऑफिस को पे करेगा। तो उस केस पे कोलकाता ब्रांच जस्ट लाइक हेड ऑफिस के लिए डेटर, हेड ऑफिस के लिए जस्ट लाइक एसेट्स कोलकाता ब्रांच को डेबिट कर देंगे। और जब कोलकाता कस्टमर से कोलकाता ब्रांच अमाउंट कलेक्ट कर लिया, तो कोलकाता कस्टमर अब हमारा एसेट्स नहीं रहा, अब हम उससे दोबारा पैसा नहीं मांग सकते। तो उस केस में कोलकाता कस्टमर एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट कोलकाता कस्टमर को क्रिएट कर देंगे। तो एंट्री कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट कोलकाता ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता कस्टमर अकाउंट amount 2,000 F the Allahabad branch paid rupees 12,000 for machinery purchased by the head office in Allahabad। हेड ऑफिस इलाहाबाद में एक मशीनरी परचेज कर रहा है और इलाहाबाद ब्रांच 12,000 उसके बदले में पे कर रहा है। तो जैसे ही हेड ऑफिस मशीनरी परचेज किया, मशीनरी एसेट्स इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट इलाहाबाद ब्रांच पे कर रहा है उसके इक्वल अमाउंट वो हेड ऑफिस से लेगा, हेड ऑफिस से कलेक्ट करेगा। तो इलाहाबाद ब्रांच उसके इक्वल अमाउंट से हेड ऑफिस के लिए जस्ट लाइक क्रिएटर्स जस्ट लाइक लायबिलिटीज़, और जब भी कोई लायबिलिटीज क्रिएट होता है तो उसको एंट्री में क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट 12,000। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।